आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी। ये कहावत तो खैर हम सब ने सुनी ही है। हाँ बिल्कुल। और चीन में हुई एक ताज़ा खोज इसे एकदम नए मायने दे रही है, ऐसा लग रहा है। आज हम चीन में जो हाल ही में ये उच्च शुद्धता वाला क्वार्ट्ज, मतलब हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज जी का विशाल भंडार मिला है, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास वर्ल्ड एनर्जी, ग्लोबल टाइम्स और चीन के अपने प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट्स हैं। तो सवाल यह है कि ये जो खोज है, सुनने में तो बस एक खनिज की खोज लगती है ना। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लिखता है। पर ये चीन के तकनीकी भविष्य के लिए और क्या कहते हैं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए इतनी बड़ी बात क्यों मानी जा रही है? चलिए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जो हेनान और शिंजियांग प्रांतों में मिला है क्वार्ट्ज, ये आखिर है क्या? मतलब सामान्य क्वार्ट्ज से कैसे अलग है? देखिए, क्वार्ट्ज तो सामान्यतः सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही होता है। हाँ। लेकिन यहाँ जो बात है वो है शुद्धता की। इसकी शुद्धता जैसा बताया गया है 99.995% सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अच्छा, 99.995%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इतनी उच्च शुद्धता वाला क्वार्ट्ज, जिसे HPQ कहते हैं, प्रकृति में मिलना बेहद दुर्लभ होता है। और यही वो कच्चा माल है जिसकी जरूरत होती है माइक्रोचिप्स में लगने वाले सिलिकॉन वेफर्स बनाने के लिए, और साथ ही जो उच्च दक्षता वाले 16 पैनल होते हैं उनके लिए भी। अच्छा, इसीलिए चीन ने इसे एक प्रमुख रणनीतिक खनिज का दर्जा दिया है। बिल्कुल, रणनीतिक खनिज का मतलब ही यही है कि वो देश की अर्थव्यवस्था, उसकी सुरक्षा और तकनीकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। और सरकार उसकी सप्लाई को सुरक्षित करना चाहती है। और जहां तक मुझे पता है, पहले चीन इस मामले में काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर था, है ना? हाँ, ये बात सही है। मैंने पढ़ा था कि उत्तरी कैरोलिना में एक स्प्रूस पाइन नाम की खदान है। जी, स्प्रूस पाइन। हाँ, वो चीन की जरूरत का करीब 80% हिस्सा पूरा करती थी। हाँ, लगभग उतना ही। ये निर्भरता बहुत ज्यादा थी। तो अब ये जो 35 मिलियन टन से ज्यादा का भंडार मिला है, ये आंकड़ा तो सुनने में बहुत ही बड़ा लग रहा है। हाँ, आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है। क्या ये सच में उस निर्भरता को मतलब बिल्कुल खत्म कर सकता है? देखिए, खत्म करने की क्षमता तो रखता है। सालाना लगभग $1.5 बिलियन से ज्यादा का आयात होता था। $1.5 बिलियन? जी। तो ये नई खोज चीन को न सिर्फ ये आयात बिल कम करने का, बल्कि शायद पूरी तरह खत्म करने का भी एक मौका देती है। और इसे अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं रह जाती। अच्छा। ये चीन के जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना, हरित ऊर्जा को अपनाना, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, रणनीतिक कदम है। मतलब उनकी सप्लाई चेन ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। बिल्कुल, बाहरी दबावों है दिक्कतों से वो ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। यहाँ तक कि इस क्वार्ट्ज के कुछ खास गुणों का भी जिक्र है, जैसे ये बहुत ज्यादा तापमान झेल सकता है, इसमें जंग नहीं लगता। हाँ, संक्षारण प्रतिरोध, इसका थर्मल विस्तार कम है और ये ऑप्टिकली पारदर्शी भी है। तकनीकी तौर पर ये गुण ये इसे किन उद्योगों के लिए इतने कीमती बनाते हैं? देखिए, यही गुण इसे सेमीकंडक्टर और फोटोवोल्टिक जैसे उद्योगों के लिए अनिवार्य बनाते हैं, जहां बहुत ज्यादा प्रिसिशन, मतलब सटीकता की जरूरत होती है। आप सोचिए, एक माइक्रोचिप में अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं और जरा सी भी अशुद्धि पूरी चिप को बेकार कर सकती है। हाँ, बात तो सही है। इसी तरह सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो भी सिलिकॉन की शुद्धता पर निर्भर करती है। तो HPQ की ये स्थिरता, ये पारदर्शिता, ये इसे फाइबर ऑप्टिक्स और खास तरह की लाइटिंग में भी उपयोगी बनाती है। अच्छा। हालांकि यहाँ एक अहम सवाल ये भी है, जैसा आपने कहा कि भंडार मिला है। हाँ। लेकिन चीन इस खोज को असल उत्पादन में कितनी तेजी से और कितनी कुशलता से बदल पाता है। भंडार मिलना एक बात है, उसे निकाल कर साफ करके इस्तेमाल लायक बनाना वो एक अलग चुनौती है। हाँ, ये तो है। और लगता है चीन इस चुनौती को समझ भी रहा है। ऐसा लगता तो है। खबरें हैं कि पायलट उत्पादन शुरू भी हो गया है। जी। और उसमें शुद्धता 99.998% तक पहुंच रही है। वाह, ये तो पहले वाले से भी ज्यादा है। हाँ, ये और भी बेहतर है। ये दिखाता है कि वो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक राष्ट्रीय नवाचार केंद्र, मतलब नेशनल इनोवेशन सेंटर बनाने की भी योजना है। जी, इसके भी बात चल रही है। इस केंद्र का क्या मकसद होगा, क्या करेगा ये? देखिए, ये केंद्र एक तरह से ब्रिज का काम कर सकता है। इसका मकसद है भूवैज्ञानिकों को, मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियर्स को और मटेरियल साइंटिस्ट्स को, सबको एक साथ लाना। अच्छा, मतलब सारे विशेषज्ञ एक जगह। हाँ,
ताकि वो मिलकर कच्चे क्वार्ट्ज को निकालने से लेकर उसे एकदम अल्ट्रा प्योर बनाने की जो जटिल तकनीकें हैं उनकी चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकें। जैसा कि उनके खनिज संसाधन विभाग के निदेशक हुआंग ज़्योक्स्योंग ने कहा भी है, ये केंद्र चीन के भविष्य के तकनीकी बुनियादी ढांचे के लिए बहुत जरूरी है। तो ये दिखाता है कि चीन इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत सोची समझी और बड़े पैमाने की योजना लगती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसका सार निकालें तो बात यह है कि चीन की ये जो नई खोज है ये उसे हाई प्योरिटी क्वार्ट्ज के लिए बाहरी निर्भरता, खासकर अमेरिकी निर्भरता से काफी हद तक आजाद कर सकती है। हाँ, संभावना तो यही है। और ये सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा जैसे जो भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उनमें उसकी आत्मनिर्भरता की राह को और मजबूत करने वाला एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या? कि लंबे समय में इस खोज का वैश्विक सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा की जो सप्लाई चेन है उन पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये भविष्य में दुनिया में जो तकनीकी शक्ति का संतुलन है उसे किसी तरह से प्रभावित कर सकता है, बदल सकता है? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आने वाले वक्त में नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर आज की हमारी ये जो गहन चर्चा थी, इसे यहीं समाप्त करते हैं। जी। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, या अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे टिप्पणी में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।